शुभम कॉलोनी में सूने मकान को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना, कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। मैं मिथिलेश शर्मा शासकीय हाई स्कूल झंझरिया कुटिया में शिक्षक हूँ। मेरे ससुराल के घर खान कॉलोनी में गली नंबर 4 में 19 तारीख को मुझे जानकारी हुई कि यहाँ ताला टूटा है। मैं स्कूल से आ रहा था, आते आते मैंने देखा कि यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैंने तुरंत सूचना दिया। सूचना तंत्र के तहत पुलिस आई, उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो अंदर जाकर जब देखे, सास ससुर चूँकि अभी पूना में रह रहे हैं, 4 माह से करीब वहाँ हैं, देख रेख मैं ही करता और मैं यहाँ मेरी श्रीमती आके देखते थे। अब जैसे ही हमने देखा तो सूचना से सामान दिखाने के बाद करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के हमारे यहाँ पर सोने चांदी और कुछ 40,000 रुपये नकदी ये हमारे घर से गायब पाया गया। क्योंकि घर में सीसी कैमरा लगा था तो उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है और हमने कॉलोनी में अन्य जगह पर लगे कैमरे से भी बहुत 7 से 8 जगह के कैमरे की फुटेज पुलिस प्रशासन को दी है और उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुस्तैदी से हमारी मदद की। आज उन्होंने फिंगरप्रिंट वालों को भी बुलवाए, साइबर क्राइम से भी आए लोग, उन्होंने भी अभी हमारी मदद है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जितनी अच्छी तरह से हमने उन्हें अपने तरफ से ये प्रोवाइड कराया एविडेंस, उससे वो जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर दे और हमें हमारे पैसे और हमारी ये रकम हमें लौटा दें। हम ऐसा प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं। राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा भारत की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज को आगे बढ़ाने के साथ ही सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मैं श्रीमती पुष्पा निरंजन बिसेन, राष्ट्रीय महासचिव भारत। आज जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी त्रैमासिक बैठक का आयोजन अलग अलग जगह में किया जाता है। महाराष्ट्र में किए, हमने छत्तीसगढ़ में किए, मध्य प्रदेश में किए, लेकिन आज इधर यहाँ छिंदवाड़ा में इस बैठक का आयोजन किया गया है। और जो हमारा एजेंडा है, हमने जो एजेंडा बनाया था उस एजेंडे पर हम समाज के सभी लोगों के सामने उस एजेंडा को रखा और उस पर प्रस्ताव पास किया। और अभी इसके पहले भी हमने 3 अप्रैल को कारंजा के आष्टा के भावरा में बहुत बड़ा हमारा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में 15 से 20 हज़ार लोग थे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। और वहाँ की जो परमार समाज को एकत्रीकरण करने का जो हमने अभी वो काम किया 3 अप्रैल को। और आज हमारे भोयर पवार तो जुड़े ही थे सन 65 में, लेकिन इस बार 3 अप्रैल को भौरा में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसमें हमारे पवार समाज का एकत्रीकरण हमारे समाज में हमने किया। आने वाले दिनों में 24 दिसंबर को कारंजा में एक सम्मेलन होने जा रहा है हमारे समाज का, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जो भी विषय आज यहाँ पर रखे गए हैं उन विषय पर चर्चा करके उनको फाइनल किया जाएगा। जी जी आज की बैठक राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा एक पवारों की सर्वोच्च सभा है और इसका जो स्थापना हुई थी, इसमें मुख्य बिंदु था पवार समाज में एकीकरण, जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष में पवार समाज है उसको एकत्रित करना और उसके साथ साथ उस वक्त में जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी उस आंदोलन को भी इस माध्यम से सहयोग करना। इतना बड़ा हमारे महासभा का उद्देश्य था। अभी महासभा वही प्रयास कर रही है कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारा समाज है उस समाज को एकत्रित किया जाए। उसके साथ साथ समाज में टाइमली जो प्रवृत्ति आ जाती है उसका समय पे निराकरण भी करें हम लोग। समाज सेनाएं, एक क्षत्रिय समाज है तो हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं उस सेनाओं में हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन कैसा बढ़े। उसके बाद में 25 लाख की आबादी का हमारा समाज, तो एजुकेशन में हमारी जो उपस्थिति दिखनी चाहिए वो उपस्थिति हमारी कैसे बढ़े, इन सारे चीज़ों पे विचार करने के हिसाब से ही महासभा का गठन हुआ है। आज हमने यहाँ छिंदवाड़ा में हमारी कार्यकारिणी की त्रैमासिक मीटिंग रखी हुई है और इस मीटिंग के माध्यम से हम संपूर्ण हमारा जो पवार समाज है इसको मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक थे, एक है, आगे भी एक रहेंगे। और उसके साथ साथ समाज में जो भी कुरीति आ गई है, बुराई आ गई है, टाइमली हम उसका निराकरण करेंगे। नागपुर में जब हम यहाँ से जिलों
युवाओं के जो अध्यक्ष है और हमारे जो छोटे कार्यकर्ता ब्लॉक के तक के हमारा युवा मोर्चा अध्यक्ष अनेक बार खून की जो यहाँ से कोई बीमार होकर अत्यंत गंभीर बीमार से जाता है तो आज संगठन जो है नागपुर में जो संगठन है वो किसी भी प्रांत से जो जा रहे हैं, किसी गांव से जा रहे हैं, किसी जिले से जा रहे हैं, अगर खून की जरूरत पड़ती है निःशुल्क खून की व्यवस्था कर देते हैं। समझे आज उनके साथ बीमारी की अगर कोई व्यवस्था बन रही हो, मेडिकल में अगर भर्ती नहीं हो रही है तो वहां पर भर्ती करवाते हैं। कलेक्टर शीतला पटले ने रविवार को बादल भोई आदिवासी संग्रहालय का निरीक्षण कर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बेसिकली हमने आज ये यहाँ पे अपने बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम का इंस्पेक्शन किया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रदेश की जो ट्राइबल हिस्ट्री है वो बहुत रिच रही है और ट्राइबल कल्चर पे भी बहुत फोकस रहा है। आपको ये भी ज्ञात होगा ऑलरेडी कि अभी 15 तारीख को पीसा से संबंधित नियम शासन ने जारी किए हैं, जिसके संबंध में आज से ग्राम सभाएं भी स्टार्ट हुई है। हमारे जो 4 ब्लॉक्स हैं पीसा से संबंधित उसमें, तो उसी के संदर्भ में आज क्योंकि हमारी ट्राइबल हिस्ट्री इतनी रिच है उसके संदर्भ में इस म्यूज़ियम को विज़िट किया गया। यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है जिसमें लगभग 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमारा सिविल वर्क लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो ये हमारा जो पुराना पोर्शन जो संस्कृति पे फोकस करता है ट्राइबल लोगों की, वहीं हमारा जो नया पोर्शन बन रहा है वो हमारे ट्राइबल सेक्टर से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनको वर्शिप करने के लिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उसको देने के लिए वो नया पोर्शन बनाया गया है। तो इसी को आज हम देख रहे थे कि हम समय पे इसको कंप्लीट कर पाएँ और हमारे ट्राइबल जो कल्चर है उसको अच्छे से अच्छे और उभार के लोगों के सामने ला पाएँ। थैंक यू।